नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम लोग इस वीडियो सेशन में यूपी पीसीएस 2024 के लिए संपूर्ण रूप से जीव विज्ञान के जो है क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के क्वेश्चन के पढ़ने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर सर्वप्रथम टॉपिक एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार ये जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न करा रहा है, इसका जीव विज्ञान का पेपर पैटर्न कैसा है, यानी जो पेपर बनाने वाला है वह किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। इसी पर जो है पिछले कई वर्षों के पेपरों को देखते हुए उस पर एनालिसिस किया गया और उसी के अनुसार यह आपको बताया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं उनका एक पैटर्न होता है। जो पेपर बनाने वाला सेटर है वो उसी पैटर्न पर आगे बढ़ता है और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने पेपर पैटर्न समझ लिया तो एक तरीके से आपने आधे से अधिक लड़ाई परीक्षा की जो तैयारी होती है वो कर लिया है। तो इसलिए पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है और प्रत्येक जो चाहे वो फ्रेशर हो या चाहे 2-3 साल से पेपर दे रहे हो यूपीपीएससी का, उनको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि आखिरकार कैसे मात्र 10 टॉपिक से ही प्रत्येक कई सालों में इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि पीसीएस 2024 में जीव विज्ञान के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि टॉपिक एनालिसिस किया गया है, जिसमें से जीव विज्ञान में ये बताया गया है कि जीव विज्ञान में अगर आपका संपूर्ण विज्ञान से 15 क्वेश्चन आता है तो जीव विज्ञान के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 2024 में जो पहला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है तंत्र यानी कि सिस्टम। 10-12 तंत्र जीव विज्ञान में दिए गए हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, और कंकाल तंत्र है, मस्तिष्क तंत्र है। इस टाइप के जो तंत्र हैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलता है। यूपीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू 3-4 साल लगातार पूछ रहा है और 2024 में भी पूछेगा और संभवतः श्वसन से या उत्सर्जन तंत्र से ही पूछेगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि जो लोग फ्रेशर हैं वो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को तैयार करेंगे और उत्सर्जन तंत्र को जरूर तैयार करके जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीव विज्ञान में टॉपिक है जहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन देखते हुए बन रहा है वो जो है रोग है। ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधों में रोग हो, कवक से रोग हो या जीवाणु विषाणु जो भी हो, या जीव जंतुओं में रोग हो, तथा पशुओं में। ठीक है, कभी कभी पशुओं से संबंधित जैसे खुरपका क्या है या फारा क्या है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी फिक्स है। तो 2 क्वेश्चन तंत्र से आ गया, 1-2 क्वेश्चन आपका रोग से आना फिक्स है। वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रदूषण है। ठीक है, प्रदूषण में आपको हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे ध्वनि प्रदूषण कि अगर कोई शोर शराबा वाला क्षेत्र है, जैसे शांति क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कितना होता है या उससे अधिक हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। वायु प्रदूषण, वायु में कौन कौन से गैसों का जो है कम्बिनेशन होता है। ठीक है, कौन कौन सा जो है प्रदूषण वायु में पाया जाता है। जल प्रदूषण, ठीक है, तो यहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वहीं प्रदूषण के प्रकार ये जो है इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप लगभग तंत्र, रोग और प्रदूषण मिलाकर जो है 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वही जो गैस है, हमारे वातावरण में गैस है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो ग्रीन हाउस गैस हो, हरित गैस हो, मीथेन गैस मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया। अगर आप 3-4 साल का पेपर उठा के देखें तो मीथेन गैस ऐसा गैस है जो प्रत्येक पेपर में आपको दिखाई पड़ा है, मीथेन गैस। और इस बार जो 2023 का पेपर था वो नाइट्रस ऑक्साइड से गैस पूछा गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है गैस से पूछा जा रहा है, वो भी जीव विज्ञान से रिलेट करके। ठीक है, ओजोन आपसे पूछा जा रहा है, नोबल
जो गैस है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये गैस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं ऊर्जा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऊर्जा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हर 2-3 साल से सूर्य तप, जो सूर्य से एनर्जी है, ठीक है, चाहे वो इस बार जो है जो सोलर वाला सिस्टम भारत सरकार ने चला रखा है, हर घर के छतों पर सोलर लगाने का सिस्टम, वो सूर्य के एक प्रकार का ऊर्जा ही है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऊर्जा में सूर्य के अलावा आपको नाभिकीय ऊर्जा पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। भूतापीय ऊर्जा, पवन और बायोमास ऊर्जा, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऊर्जा में, ठीक है। यहाँ से भी हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो संतुलित आहार से है। तो संतुलित आहार में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ये विटामिन्स की यहाँ पे बात की गई है। विटामिन्स भी खूब पूछता है लोक सेवा आयोग, ठीक है, विटामिन्स भी खूब पूछता है लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर एक मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आपको जीव विज्ञान पढ़ना है तो जीव विज्ञान आप 10 पेज अगर पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी टॉपिक दिए गए हैं 10 से 12 पेज में आ जाएंगे। तो 10 से 12 पेज के अलावा आपको जीव विज्ञान नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए हम सिर्फ बात कर रहे हैं, और अन्य क्या बताते हैं, अन्य यूट्यूबर क्या बताते हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन आपको सिर्फ तंत्र, सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर बुक होना चाहिए। और जब भी आप जीव विज्ञान पढ़ें तो प्रीवियस ईयर मतलब जो पेपर हो चुके हैं उनका पूरा पेपर पैटर्न होना चाहिए, और पेपर भी होना चाहिए कि किस पैटर्न पर कैसे क्वेश्चन बनता है। पेपर पैटर्न हमने आपको दे दिया है कि इसी पेपर पैटर्न पर तंत्र में सारे तंत्र आपको पढ़ लेने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 24 के लिए जो है श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र है। रोग में पेड़ों पौधों में जो रोग हो रहे हैं, जीव जंतुओं में जो रोग हो रहे हैं उसको पढ़ना है, तथा पशुओं में जो रोग हो रहे हैं उसको पढ़ना है। प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण पढ़ लेने हैं, ठीक है। गैस में हमने बताया मीथेन गैस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल कंटिन्यू 3 साल इसको मीथेन गैस पूछा गया है। और पिछले साल जो है नाइट्रस ऑक्साइड गैस पूछा गया था, लाफिंग गैस पूछा गया था, तो इसलिए जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ जो है अन्य यहाँ पर जो गैस हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऊर्जा, सूर्य तप से 100% क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा जाएगा, ये लिख लीजिए। नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ये बायोमास भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संतुलित आहार में विटामिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंटिन्यू विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा भी इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है वह कितना सही है। और इसको जानकारी के लिए हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर ये 2021 का जो है पेपर है, और यह सामान्य विज्ञान का पेपर है, ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और 2021 में 21 क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 21 क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना से ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। यानी कि यह जो क्वेश्चन है सूर्य से है, सूर्य की एनर्जी से है, ऊर्जा से क्वेश्चन है। यानी कि जो अभी हमने एनालिसिस किया है उसमें ऊर्जा वाले टॉपिक पर आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो सूर्य की एनर्जी है सबसे ज़्यादा परिवर्तित कौन कर रही है, तो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि कर रही है, ठीक है। वहीं पर हम लोग जब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें दिया गया राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो बी कॉम्प्लेक्स जब आप पढ़ेंगे तो बी कॉम्प्लेक्स में जो है विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, और इससे बेरी रोग होता है, ठीक है। यानी कि यह विटामिन्स वाला जो है टॉपिक है, विटामिन से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, ठीक है। तो निद्रा रोग, मच्छर वाहित मतलब मच्छर से जो रोग ना आता हो, तो निद्रा रोग मच्छर से नहीं आता है, ठीक है, बल्कि ये ट्रिपनोसोमा नामक जो परजीवी है उससे होता है। और डेंगू और फाइलेरिया और मलेरिया ये सब जो है मच्छर जनित है, यानी कि एक रोग से ये क्वेश्चन है। वहीं पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वाटुलिज्म है, तो वाटुलिज्म जो है भोज पदार्थ में होने वाला विषैलापन है, यानी कि भोजन से यह क्वेश्चन पूछा गया, पाचन तंत्र से यह क्वेश्चन पूछा गया है। और हमने पहले ही बता दिया है कि तंत्र से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 8-9 तंत्र है हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में, उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ये नाभिकीय ऊर्जा से, देखिए ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा से, ठीक है, रेडियोधर्मिता नाभिकीय ऊर्जा से ये क्वेश्चन है, यानी कि ऊर्जा से एक सूर्य वाला यहाँ पर देखने को मिला है, दूसरा नाभिकीय ऊर्जा से यहाँ पर हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है सारा एनालिसिस किया गया है, ठीक है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, ठीक है, प्रकाश का कारण है। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए वायुमंडल में, ठीक है, जो गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, जलवाष्प हो या धूल कण हो, जो गैसें पाई जाती हैं, हमने पहले ही बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वहीं पर हम लोग पेज पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि 7वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी जो है विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अभी एक विटामिन से आगे पूछा गया था, दूसरा विटामिन से यहाँ पुनः पूछ लिया गया है कि विटामिन ए और जो है सुमेलित करना है कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, सी किस में पाया जाता है, डी और B6 किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए का जो है गाजर, ठीक है, गाजर, पालक, इन सब में हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी जितने भी खट्टेदार फल होते हैं उसमें पाया जाता है। विटामिन डी आपको पता ही है, सूर्य की रोशनी में भी पाया जाता है, मछली के तेल में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन विटामिन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये रक्त का पूछा जाए तो रक्त परिसंचरण का यह क्वेश्चन है, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र का यह क्वेश्चन है। तो हमने पहले ही बताया तंत्र से हर हाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए तंत्र जरूर से ज़रूर तैयार करिए। 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ से सीधे दिखाई पड़ेंगे। और तंत्र का अगर PDF आपको चाहिए, आपको संपूर्ण अगर जो है जीव विज्ञान का कम से कम पेज में जो है PDF चाहिए, तो आप हमारे जो है हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। हमने पहले ही बताया है कि प्रदूषण से, भैया प्रदूषण से हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रदूषण का जो है लाइकेन, ठीक है, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन की खासियत यह है कि अगर जहाँ पर भी वायु प्रदूषण होगा तो वहाँ पर लाइकेन की जो है संख्या कम होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से अनुपस्थित हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो दिया गया है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो क्लोरोफिल का, RNA का, कार्बोहाइड्रेट का, DNA का। तो देखिए हमने पहले बताया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े रहेंगे ये वाला भी क्वेश्चन, यानी कि जितने भी टॉपिक दिए गए हैं अभी जितना हमने एनालिसिस करके आपको बताया उन्हीं में से क्वेश्चन सब बन रहे हैं। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो उससे बाहर हो। नेक्स्ट है कि रिंगल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व का मापन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन हालांकि भौतिकी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। तो यह जो 2021 में क्वेश्चन है ये भौतिकी का जो है ऊष्मागतिकी का क्वेश्चन है। हालांकि ये जो है प्रीवियस ईयर IAS में जो है इसको जो है IAS 2013 में पूछा गया था, वह रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड 2021 में UPPSC में पूछ लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। तो ये भी भौतिकी का क्वेश्चन है, ठीक है, भौतिकी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है। तो ये जो है आपका यहाँ पर परासरण दाब होगा, ठीक है, परासरण दाब होगा। और जब अभी हम लोग नेक्स्ट जो है
आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो गैसीय विनिमय मतलब गैस का आदान प्रदान कहाँ पे होता है, विनिमय का मतलब यही होगा। तो एक तरीके से जो है गैस जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो जो है वह ओलियोलाई जो है, जो फेफड़े में ऐसे बना रहता है और इसी में जो है गैस जाता है और इसमें गुच्छे बने रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ले लिया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड लाके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये श्वसन तंत्र, देखिए तंत्र से क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सिरका में उपस्थित अम्ल, ये जो है आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अम्ल से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो यहाँ पर एलपीजी का मुख्य अवयव जो है ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन है क्योंकि द्रवित पेट्रोलियम गैस को रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। एलपीजी में मुख्य रूप से जो है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस ही होते हैं और इसमें जब एलपीजी गैस महकता है तो उसमें एक अलग से, ठीक है, एक केमिकल मेथिल मर्केप्टाइन जो है मिलाया जाता है, वो उसकी गंध होती है। ठीक है, तो ये गैस से है। ठीक है, गैस से, एलपीजी गैस, हमने पहले ही बताया गैस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गैस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका सही है कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ये रक्त परिसंचरण तंत्र, ये भी सिस्टम तंत्र का क्वेश्चन है। यानी कि भैया तंत्र इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीपीएससी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक है। देखिए विटामिन का क्वेश्चन आ गया फिर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एग्जामिनर का दिमाग आपको समझना है कि एग्जामिनर जो पेपर सेटर है, जो पेपर बना रहा है, उसका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वो क्वेश्चन को पुटअप करना चाहता है और किन किन टॉपिकों पे वो जा रहा है। ठीक है, तो विटामिन हमने बताया, विटामिन्स हमको लगता है एक पेज में सारे विटामिन्स और उसके स्रोत क्या है और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो सारे पढ़ लेंगे। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपका आसानी से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। और अभिकथन में कहा गया कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। तो ये भी विटामिन का क्वेश्चन है। ठीक है, विटामिन क्वेश्चन है, मतलब विटामिन भर भर के पूछा जा रहा है। और दूसरा है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो आपको विटामिन हर हाल में पढ़ना है। ठीक है, हर हाल में जो है पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो ये जो कांच वाला है ये हमको लगता है भौतिकी का जो है प्रकाश का, ठीक है, भौतिकी में प्रकाश का जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने 21 वाला देखा, अब हम लोग 22 वाला पेपर देखते हैं। 22 वाला जीव विज्ञान में, जिसमें जीव विज्ञान 24 क्वेश्चन आए हुए थे और इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न मतलब सूर्य की ऊर्जा से ऐसा कौन सा एनर्जी है जो नहीं उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भैया नाभिकीय ऊर्जा भी सूर्य ऊर्जा नहीं है और भूतापीय ऊर्जा, यानी कि हम सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि ये ऊर्जा का टॉपिक है, जो ऊर्जा का टॉपिक जिसमें हमने बताया सूर्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए सूर्य से ये रिलेट है और सारे भी ऊर्जा के स्रोत दे दिए हैं। यानी कि भैया आपको जो ऊर्जा है, ऊर्जा में 4 ही चीज़ पढ़ना है। एक सूर्य पढ़ना है, सूर्य से आने वाली प्रकाश, सूर्य से आने वाली प्रकाश में कौन कौन से किरणें होती हैं, उनका तरंग दैर्ध्य आवृत्ति क्या होता है। ठीक है, और जो वो सूर्य के प्रकाश मान लीजिए कहीं भी पड़ती हैं तो परावर्तित कैसे होते हैं, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी गर्म कैसे होता है। ठीक है,
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोलर सिस्टम इस समय चल रहा है वो पढ़ना है, ठीक है, ऊर्जा में। और नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पर आपको पढ़ना है। नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय ऊर्जा में किन किन ऊर्जाओं को, यूरेनियम का कौन सा यूरेनियम प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बाहरी जल किस रूप में प्रयोग किया जाता है, भूतापीय ऊर्जा क्या है, भूतापीय ऊर्जा मतलब जो गर्मी है पृथ्वी की, जैसे ज्वालामुखी हो गया या गर्म फव्वारे जो है जब पृथ्वी से निकलने लगते हैं। बायोमास ऊर्जा क्या है, ठीक है, पवन ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा में जो है भारत किस स्थान पर है, पवन ऊर्जा जो है भारत के किन राज्यों में अधिक जो है ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे वर्तमान समय में, तो इसलिए ऊर्जा वाला टॉपिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, दूसरा दिया गया है कि डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि DDT एक है। ये देखिए प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रदूषण भैया भर भर के यहाँ से भी विटामिन्स, प्रदूषण और सूर्य की ऊर्जाएं तथा उससे रिलेटेड अन्य ऊर्जाएं, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है। यानी कि अगर आप जीव विज्ञान में 10 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो जीव विज्ञान का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे अछूता रहेगा, ठीक है। जीव विज्ञान के सारे आप जो है टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो इन टॉपिकों से नहीं आएंगे तो वो सभी के लिए ब्लंडर रहेंगे, सभी के लिए कठिन रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आपके लिए ही सिर्फ कठिन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बायोमास ऊर्जा से पूछा गया है। हमने बताया ना ऊर्जा 4-5 ऊर्जा है जिसमें एक बायोमास ऊर्जा भी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बायोमास, तो परमाणविक जो ऊर्जा होता है वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। देखिए हमने पहले बताया है गैस, और गैस में LPG अभी आप लोगों ने पढ़ा है, और दूसरा गैस आप पढ़े हरित गृह गैस, ठीक है, हरित गृह गैस। तो इसमें C आर्गन जो है हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस में आपको देखना रहता है कि कौन कौन से हरित गृह गैस हैं, ठीक है, जैसे जलवाष्प हो या कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, ये सब जो है हरित गृह गैस में आते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये प्रदूषण से देखिए पूछा गया है, ठीक है, ये भी प्रदूषण से, ये भी जो क्वेश्चन है प्रदूषण से, ये वाला पूरा जो है शांति क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण में जो है ये जो शोर शराबे होते हैं ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रदूषण भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग अगर क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है रोग से। रोग हमने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है फसलों में लगने वाले रोग है, जैसे खट्टे नासर, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का कृष्णकांत रोग, गेहूं का साहू रोग, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी रोग पढ़िए तो आप 3 रोग पढ़िएगा, एक पशुओं में होने वाले रोग, और एक जीव में मतलब हम सब स्तनधारियों में होने वाले रोग, और एक पादप पेड़ पौधे में होने वाले रोग। ये 3 पढ़ लीजिएगा, एक ही पेज में आ जाएगा। 60 नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो 60 नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप जो है कमेंट करिएगा, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप 12 से 10 पेज में नोट्स बनाते हैं 60 नोट्स, तो वहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए भैया गैस, ठीक है, गैस से क्वेश्चन है। और शनि का जो वायुमंडल है, ठीक है, शनि एक जो है कैसा ग्रह है, तो एक गैसीय ग्रह है, और वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गैस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था, मीथेन गैस। हमने बताया ना गैस में जो है हरित गैस जैसे है, ठीक है, ओजोन गैस है, मीथेन है, और इस साल जो 2023 में नाइट्रस ऑक्साइड पूछा गया था, अभी हम उसको भी बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो ये ऊष्मागतिकी मतलब ये भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। तो यह जो है यहाँ पर एकिडना जो है कांटेदार चीटा होता है, और ये जो है
स्तनधारी भी होते हैं और ये जो है अंडे भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो यह जो है, हालांकि ये छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्क ज्वर के रूप में भी जाना जाता है, जिससे हमारे गोरखपुर में अधिक दिखाई पड़ता है क्योंकि ये तराई क्षेत्र है। और इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये भी, तो ये भी दोनों सही है। तो ये, लेकिन ये क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से है, तो रोग वाले टॉपिक से है, ठीक है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो हमने पहले बताया रोग जो है आप याद कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो रोग है ये पादपों में है और ये वाला जो है हम स्तनधारी जीवों, हम जैसे जीव जंतुओं में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊर्जा से क्वेश्चन है भैया। ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? सूर्य की ऊर्जा की बात की जा रही है, फोटोवोल्टाइल कोशिकाओं के द्वारा। हो सकता है कि 2024 में यही क्वेश्चन रिपीट कर दे। क्यों कर दें? क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि 300 यूनिट तक जो बिजली है रूफ टॉप वाला जो मुफ्त प्रदान किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा। 100% आपके 2024 के पेपर में दिखाई पड़ेगा, इसीलिए हमने थंबनेल लगाया था कि 2024 में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसीलिए, ठीक है। लास्ट तक अगर आप इसको वीडियो के देखेंगे तो आपको बहुत सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का पूछा जाएगा। और इसके आगे भी हम बहुत सारे सीरीज लाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि डेंगू बुखार निम्नलिखित किस मच्छर के काटने से होता है। अभी हाल ही में, ठीक है, हाल ही क्या, अभी जो है नेक्स्ट जो हम लोग 2021 का पेपर देख रहे थे तो उसमें भी मच्छर से संबंधित बीमारी पूछा गया था, ठीक है, मच्छर संबंधित रोग पूछा गया था। तो ये भी मच्छर से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए रोग पढ़िए तो रोग में मच्छर वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा है, ठीक है। और इस समय डेंगू का समय चल भी रहा है, तो इसलिए जो है आप डेंगू जो है, डेंगू जनित जितने भी, डेंगू एक विषाणु जनित रोग है और यह जो है एंडीज मच्छर जो होते हैं, मच्छरों की जो प्रजाति एंडीज होती है उसके काटने से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक धुंध के सदैव होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध के सदैव होता है मतलब जो रासायनिक प्रकाश धुंध एक प्रकार का प्रदूषण है, ठीक है, ये इसमें क्या उपस्थित रहता है, तो ये ओजोन, ठीक है, ओजोन, ये ओजोन और पैन पिरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये परस्पर आपस में क्रिया करके जो धूल कण है, प्रकाश रासायनिक धुंध जिसको कहा जाता है, ये सब इसका निर्माण करते हैं। हमने पहले बताया है कि अगर आप पेपर का पैटर्न समझ लेंगे तो आगामी जितने भी पेपर हैं उसको आपको समझने में समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है आपका जीव विज्ञान से नहीं क्वेश्चन है, ये आपका जो है मात्रक से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है। तो ये जल से संबंधित, जल प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि यह प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें हमने बार बार हम आपको बता रहे हैं कि प्रदूषण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4-5 टॉपिक है भैया प्रदूषण, उसको पढ़ डालिए अच्छे से, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब हमने बता दिया कि पीसीएस में जीव विज्ञान का 90% क्वेश्चन यहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, इसको देख, इस वीडियो को देखने के बाद, तो इसको आप, हमको लगता है कि आपको अब आगे कठिनाई नहीं होगा कि पेपर में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो निम्न से कौन से यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस, हमने पहले बताया गैस पूछा जा रहा है, गैस में हरित, ओजोन, मीथेन, ये देखिए प्राकृतिक गैस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन है यहाँ पर सही ऑप्शन, और मीथेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने पहले बताया मीथेन से क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का वायुमंडलीय निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश जो विकिरण है, ठीक है, वो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये जियोग्राफी का भी टॉपिक है, लेकिन ये जियोग्राफी तथा फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इसलिए इम्पोर्टेंट दे रहे हैं क्योंकि सूर्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और सूर्य से क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा, इसलिए ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी जो होता है, जो मुख्यतः बनी होती है, तो यह मीथेन से बना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जो है 80 से 90% क्या होता है, मीथेन गैस होता है। और इसके अलावा हाइड्रोजन और इसका अन्य प्रकार का मिश्रण भी इसमें सम्मिलित होता है। तो मीथेन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और बी। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है, ये हमको लगता है फिजिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सल्फर ड्रग, ठीक है, ड्रग का मतलब दवा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। तो जब भी आप सल्फर की बात करेंगे, जहाँ पर भी सल्फर रहेगा तो एक प्रकार का ये जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं दांत खाज खुजली हो गया तो वहाँ पर सल्फर ड्रग जरूर प्रयोग होगा। त्वचा से संबंधित, अगर डर्मा से संबंधित कोई भी बीमारी होता है, ठीक है, कोई भी जीवाणु आपकी त्वचा पर अटैक करता है तो वहाँ पर सल्फर ड्रग जरूर प्रयोग होगा। तो ये पीड़ाहारी नहीं है, ना तो प्रतिरोधी है, ना जोरनाशी है, यह प्रतिजीवाणुक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है पेपर देखेंगे। तो अभी हम लोग जो है 2023 यानी कि पिछले साल जो आयोजित पेपर हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी पैटर्न को हम लोग मेन फोकस में रखते हुए आगामी जो 2024 का पेपर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 14 क्वेश्चन आया था, यानी कि जीव विज्ञान और भौतिकी और रसायन विज्ञान से मिलाकर 14 क्वेश्चन था। तो इसकी हम बात करते हैं। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन था वह रोग से था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रोग कंटिन्यू पूछा जा रहा है। तो 2024 में रोग से क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, तो 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। ठीक है, ये पेप्टिक वर्ल्ड, डेंगू, फील पाव, मलेरिया, ठीक है, और यहाँ पर मिलान करना है, तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, ठीक है, जो पौधे में परिवहन होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम, जा से जल, और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम फा से फ्लोएम, फा से जो फल यानी भोज्य पदार्थ को ले जाने के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो पौधों में 2 ही परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। यही जो है जड़ों से जो है जल और भोज्य पदार्थ जो है पेड़ के टहनियों और अन्य पत्तियों तक जो है भोज्य पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय में लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है? तो ये पाचन तंत्र से क्वेश्चन है। तंत्र हमने पहले बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाचन तंत्र कहाँ से? अग्नाशय से, ठीक है, अमाशय नहीं, अग्नाशय से लैंगरहंस दीपिकाएं वहीं पर स्थित है, और उसी से जो है इंसुलिन का स्राव होता है जो शुगर के लिए, ठीक है, शुगर जो है को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये पाचन तंत्र, इसलिए हमने तंत्र बताया 8-9, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण से ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, यानी कि 2024 में भी प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, इसको कोई काट नहीं सकता प्रदूषण से कोई क्वेश्चन। ये आप लिख लीजिए, 2024 में रोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रदूषण से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऊर्जा में सौर ऊर्जा से 1001% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जलीय पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है वह है। तो एंजोला, ये जो है ये पादप से क्वेश्चन है, ठीक है, पादप से। हालांकि ये जब हम लोग इसमें एक उर्वरक जब पढ़ते हैं तो उर्वरक में जो है ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या कैसे है। नेक्स्ट पेज में दिया गया है कि निसार उपग्रह, ठीक है, ये खगोलिकी से संबंधित क्वेश्चन है, ये करंट का है। ठीक है, करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय
कितने चैम्बर का बना होता है? आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है ये, ठीक है। तो ये मानव हृदय की बात कर रही है, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। जब हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं तो उसमें हृदय भी आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी तंत्र का ही क्वेश्चन है, जिसमें से मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो ये हमने शार्ट नोट्स जो बनाया है उसमें शार्ट नोट्स में इसके बारे में भी चर्चा किया गया कि प्राकृतिक रेशम, देखिए जब प्राकृतिक रेशम यानी कि रेशम उत्पादन और कीट यानी कि मधुमक्खी उत्पादन, ठीक है, मधुमक्खी मतलब शहद, ठीक है, ये और रेशम के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है, कीट के कितने प्रकार होते हैं, कीट में जो है शहद में कितना मात्रा में जल होता है, कितने मात्रा में शर्करा होता है, इस टाइप से। जैसे रेशम इस साल पूछा था, इस साल मतलब 2023 में, ठीक है, तो अब हो सकता है 2024 में जो है कीट से क्वेश्चन, मतलब कीट का मतलब शहद उत्पादन में जो मधुमक्खियां प्रयोग की जाती हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि समुद्र शैवाल किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो समुद्र शैवाल जो है आयोडीन के लिए ऊपर, जब आप जो है तंत्र पढ़ेंगे तो अंतरास्रावी तंत्र में जो है ये, जब आप पढ़ेंगे थायराइड, तो थायराइड मुख्यतः रूप से आयोडीन के लिए, ठीक है, आयोडीन के लिए जिम्मेदार होता है थायराइड। तो वहाँ पर, ठीक है, ये पढ़ना पड़ता है कि जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन की जब हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो ये थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, और यह आयोडीन जो है, जो एक समुद्री शैवाल है उससे जो है ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये भी तंत्र का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। हमने पहले बताया है कि गैस से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा, और गैस में देखिए नोबल गैस पूछ लिया है, तो एक्टिनियम ये नोबल गैस नहीं है। आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन ये सब नोबल गैस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो ये रोग है, रोग से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो टॉक्सवाइड नाम का ये जो डिप्थीरिया में जो है एक टीका लगाया जाता है जब छोटे बच्चों को, टॉक्सवाइड, ठीक है। तो रोग आप लोग यहाँ पर 100% तैयार कर लेंगे, यानी कि जितने भी टॉपिक शुरुआत में बताए गए थे उन्हीं से अमूमन 99% 95% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। ये देखिए पादप से क्वेश्चन है, कीट बच्ची पौधे, ठीक है, कीट बच्ची पौधे। तो हमने जो 12 पेज का जो है यहाँ पर शार्ट नोट्स बनाया है बायोलॉजी का, जिसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, और निश्चित तौर में 2024 में वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हीं पैटर्नों के आधार पर उसको बनाया गया है। ये भी जो है करंट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले जो है हम आपको बता दें कि ये जितने भी हम लोगों ने अभी पेपर देखा है 2021, 22, 23, उसका हम लोगों ने एक तरीके से समरी देखा है। फर्स्ट पेज पे समरी देखा है कि कहाँ कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और रहेगा, ठीक है। उसी के आधार पर जैसे हमने बताया प्रदूषण, तो प्रदूषण से इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं या पूछे जाएंगे, ठीक है, उसका हमने एक शार्ट नोट्स बनाया है, ठीक है। और 100% जो है ये यहाँ से आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये जो जीव विज्ञान का 12 पेज वाला, हालांकि यहाँ से 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 पेज का है नहीं, हमको लगता है 8 ही पेज का है। तो 8 पेज का जो है ये वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।